शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं पूरी पराठा। पूरी पराठा तो हर कोई बना लेता है, ऊपर से तो खस्ता बनते हैं लेकिन अंदर से सख्त हो जाते हैं। आज मैं आपको वो सारी टिप और ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आपका पूरी पराठा ऐसा तैयार होगा कि आप मुट्ठी में भी ले लें तो ये नरम व मुलायम रहेगा, और 7 से 8 दिन भी अगर आप इसे रख कर खाएँ तो ये बिल्कुल नरम व मुलायम और खस्ता रहेगा। ये पूरी पराठा आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। पूरी पराठे की आज ऐसी तरकीब देने वाली हूँ कि आप बाज़ार के पराठे लाना भूल जाओगे, इतने ज़बरदस्त पूरी पराठे तैयार होंगे। आप मुझसे भी बेहतर पूरी पराठा बना सकते हो ये रेसिपी देखने के बाद। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि सेकंडों में बनने वाला ये पूरी पराठा किस तरीके से हम तैयार करेंगे। सेम इसी रेसिपी से बनाते हैं इंशाल्लाह आपकी एक एक बनाई हुई पूरी हर पूरी फूली हुई बनेगी। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हो कि पूरी आप ऐसी बनाएं कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे तो उसके लिए आप ले लें फ़ाइन आटा। फ़ाइन आटा ले लें, ये वाइट कलर का होता है, थोड़ा सा सूजी टाइप होता है, स्पेशल आटा भी कहा जाता है इसे। ये देखिए हल्का सा दानेदार होता है। ये अच्छे से पहले छान लें। छानने के बाद में 2 गिलास भर के, कांच के जो 2 गिलास हैं ये भर के ले लेंगे आटा, या आप मेजरमेंट कप के हिसाब से लें तो 3 कप मेजरमेंट के हिसाब से 3 कप भर के ले लें फ़ाइन आटा। इसे पहले अच्छे से छान लें। सफ़ेद आटा है ये, और इसके अंदर 1 अंडा पूरा जर्दी के साथ पूरा अंडा इसके अंदर तोड़कर शामिल करेंगे। और ये मेरे पास है सूजी। सूजी भी इसमें ऐड करेंगे ताकि नरम व मुलायम हमारा जो है पूरी तैयार हो। तो इसके लिए 1/4 कप मेजरमेंट के हिसाब से 1/4 कप हमने सूजी ले लिया। छान कर आधा चाय का चम्मच नमक ले लिया, और ये मेरे पास है पिसी हुई चीनी। इससे थोड़ी मीठी भी पूरी तैयार होगी और कलर भी प्यारा होगा। तो पिसी हुई चीनी हम ले लेंगे 2 चाय के चम्मच पिसी हुई चीनी लेने के बाद ये मेरे पास घी है। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 2 चाय के चम्मच हम घी ले लेंगे भर के। 2 चाय के चम्मच घी लेने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को इस आटे के साथ पहले हाथों से ही अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हम इसे दूध के साथ गूंदेंगे। आप अगर खुश्क दूध भी ऐड करना चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। खुश्क दूध इसके अंदर ऐड करें और पानी के साथ भी आप आटा गूंद सकते हो। तो मैं खुश्क दूध इसके अंदर ऐड नहीं कर रही। अगर आप खुश्क दूध ऐड करते हो तो आधा कप आप इसके अंदर खुश्क दूध ऐड कर लें, या फिर नीम गर्म दूध ले लें। ये मेरे पास फुल मिल्क दूध है और हल्का सा इसे मैंने गरम कर लिया। पहले इसमें उबाल दिलाया और उसके बाद हल्का सा ये गरम है। पहले आटा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दूध के साथ हम इसे गूंद लेंगे नॉर्मल जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा नरम व मुलायम आटा गूंद लेंगे। नरम व मुलायम खुद ही तैयार हो जाएगा। सिंपल दूध के साथ आप इसे गूंद लें, हल्का सा नरम गूंद लें। तो पहले हमने तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद आटा हम गूंद लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पूरी तैयार होगी। सिर्फ आटा गूंद कर आप इसका रख लें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद पूरी बनाने में बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लगेगा। सेकंडों में ये पूरी तैयार हो जाती है बहुत ही आसानी के साथ। कैसे तैयार होगी वीडियो के एंड तक साथ रहें और स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा तो आप जान सकेंगे कि ज़बरदस्त पूरी आप बाज़ार से भी बेहतर नरम व मुलायम जो कि आप हफ्ता भर रख कर खा सकते हो ऐसी पूरी तैयार होने वाली है। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त आटा हमारा गूंद कर तैयार हो चुका है, बिल्कुल नरम व मुलायम। 15 मिनट आटा रेस्ट देने के बाद इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। छोटे साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे। जितने पेड़े तैयार होंगे पहले हम तमाम आटे के पेड़े तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में आप इसे फ्राई कर लोगे। तो पहले से तमाम पेड़े तैयार करके रख लें।
इसके साथ हम आटा नहीं इस्तेमाल करेंगे, खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हल्का सा हाथों पर घी लगाएंगे और इसके बाद पेड़े तैयार करेंगे और इसे बेल लेंगे। घी लगाने से ये होगा कि आप जो पूरी तैयार करोगे वो बहुत ही सफाई के साथ तैयार होगी। अगर आप खुश्क आटा लगा कर इसे बेलोगे तो जो घी में है आटा थोड़ा आ जाएगा और घी थोड़ा ख़राब होगा और घी भी थोड़ा काला होगा और पूरियाँ भी आपकी थोड़ी काली हो सकती हैं। तो आप इस पर हल्का सा घी लगाएं और घी लगाने के बाद तमाम पूरियाँ इस साइज़ की बेल लें। थोड़ी पतली भी हो और गोल थोड़ी अगर नहीं होती तो कोई मसला नहीं, बहुत ही आसानी के साथ आप बेल कर पहले पेड़े बनाएं सारे और उसके बाद सारी पूरियाँ तैयार करके रख लें, बेल कर रख लें। और उसके बाद हम तमाम पूरियाँ इकट्ठे ही फ्राई करेंगे। तो तमाम पूरियाँ मैं बेल चुकी हूँ और ये आखिर की पूरी है, इसे भी बहुत आसानी के साथ ये देखें इतने साइज़ की बेल लेंगे। छोटे पेड़े हमने बनाए थे और पतली पूरियाँ हम तैयार कर रहे हैं। तो ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। कोशिश करें ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म हो। पहले एक पूरी डालकर हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। तो ऑयल अभी थोड़ा कम गर्म है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पूरी में। और ये पूरी देखिए इतनी फूली भी नहीं है। तो इसके बाद हम चूल्हा थोड़ा और तेज़ करके पूरे जो ऑयल है तेज़ गरम कर लेंगे। घी में पका रहे हैं, घी में खस्ता और मज़ेदार पूरी तैयार होगी। घी हमने 1 लीटर लिया और इसे हमने गरम कर लिया। तेज़ गरम कर लें। तेज़ गरम करने के बाद तकरीबन 2 सेकंड लगेंगे दोनों साइड से बनने में और आपकी पूरी खस्ता नरम और मुलायम तैयार होगी। अगर आप हल्के गरम में घी में फ्राई करोगे तो उससे ऑयली भी पूरी न हो बनेगी और दूसरा ये कि थोड़ा सा सख्त बनेगी। अगर आप तेज़ गरम में फ्राई करोगे तो पूरी आपकी इतनी ऑयली भी नहीं बनेगी और पूरी जो है फूल कर ज़बरदस्त तैयार होगी और नरम मुलायम। बाज़ार से जो आप पूरी लेते हो बिल्कुल नरम मुलायम वैसी ही पूरी तैयार होगी। तो पूरी डालने के बाद एक साइड से जैसे हल्का सा कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। चेंज करने के बाद कोई भी बड़ा सा चम्मच ले लें, इससे हल्का सा प्रेस करें तो इससे क्या होगा पूरी एकदम से फूल कर तैयार हो जाएगी। तो बस दूसरी साइड इसकी चेंज करें तो गर्मा गर्म मज़ेदार बहुत आसानी के साथ आप इसी तरीके से पूरी तैयार कर सकते हो। तो देखा आपने माशाल्लाह से कितनी फूलकर पूरी तैयार हुई है। सारी पूरी हम बेल कर रख चुके हैं क्योंकि झटपट से ये पूरी तैयार होगी। अगर आप चाहें तो आटा रात में गूंद कर रख दें और सुबह सुबह आप ये नाश्ते में बना लें। पूरी सेकंडों में पूरी तैयार होगी। एक चूल्हे पर आप चाय रखें तो दूसरी चूल्हे पर आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। मैं सारी पूरी ही फ्राई करके आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ और सेकंडों में आपको पता चले कि कैसे ये पूरी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्का सा जैसे ही चम्मच इसके ऊपर रखकर प्रेस करेंगे तो फ़ौरन से आपकी जो बनाई हुई पूरी है फूल कर तैयार हो जाएगी। तो बस इसे निकाल लें। जितना आप चाहे तेज़ कलर इसका गोल्डन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, खस्ता बनेगी। और थोड़ी सी अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो ये फ़ौरन से पक जाती क्योंकि ऑयल जो है घी हमारा अच्छा खासा गर्म है। बस साइड चेंज करें और चम्मच की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करें तो मज़ेदार पूरी फूल कर तैयार हो जाएगी। देखें माशाल्लाह से हर पूरी हमारी फूल कर तैयार हो रही है। और इसी तरीके से आप बनाएं तो आपके जो भी खाने वाले हैं घर में बच्चे बड़े सभी आपकी तारीफ़ करेंगे कि इतनी खस्ता मज़ेदार पूरी तैयार हुई है। तो आप इसे 7 से 8 दिन रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक मरतबा बनाकर आप 7-8 दिन इसे एंजॉय करें क्योंकि बहुत ही नरम और मुलायम ये पूरी रहेगी और ना ही ये ख़राब होगी। तो देखिए मैंने पहले पेड़े बनाए और इसके बाद बेल कर रख लिया। आप भी सेम इसी तरीके से बनाए तो इंशाल्लाह पूरी आप झटपट तैयार कर लोगे और हर पूरी आपकी गोल गप्पे की तरह फूल कर तैयार होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं तमाम पूरियाँ तैयार कर चुकी हूँ। एंड की ये पूरी है जो मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँ कितनी शानदार माशाल्लाह से पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। और यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसका जायका और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में इतनी मज़ेदार बनी है कि हर कोई तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार ये पूरी हमारी तैयार हुई है।
तो माशाल्लाह से देखिए हर पूरी फूल कर तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से आप भी बना सकते हो, मुझसे भी बेहतर ये पूरी बहुत ही आसानी के साथ और घर वालों को खुश कर सकते हो। बहुत ही कम खर्च में घर के आटे से फाइन आटा आप लें, उससे घर के आटे से बनाएं ये ज़बरदस्त पूरी। मैदे की भी ज़रूरत नहीं अब आपको। बहुत ही खस्ता फूली हुई नरमा मुलायम पूरी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप बना कर इसे रख लें और पूरा हफ्ता एंजॉय करें। तो मैं तोड़ कर भी एक मरतबा आपको चेक कराऊंगी कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूरी तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल नरम मुलायम। चाहे तो आप इसे फोल्ड करके एक मुट्ठी में ले लें। इतनी खस्ता मज़ेदार और नरम मुलायम पूरी तैयार हुई है। और खाने में तो माशाल्लाह जायका इसका इतना ज़बरदस्त आया है कि खाने वाले हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।